हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन हमारा होगा, रोजाना आपको दोस्तों मेरे साथ में चलना होगा। और अगर आपने पिछला मॉडल पेपर अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर 2025 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछला मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 2। ये देखिए, ये सिलेबस है, भाग ए, भाग ब और भाग स। ठीक है, 3 भागों में दोस्तों ये अपना मॉडल पेपर होगा, जिसके अंदर दोस्तों रीजनिंग और मैथ के और कंप्यूटर के दोस्तों 20-20 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल 60 प्रश्न होंगे। ठीक है, और भाग ब के अंदर दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं, उनसे संबंधित जानकारी, उससे संबंधित दोस्तों 45 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और भाग स के अंदर राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर, यानी कि कुल 150 प्रश्नों का ये टेस्ट है वो होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके अंदर राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल और राजनीति एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 प्रश्न पढ़ेंगे भाग स के अंदर, 106 से 150 तक। फिर उसके बाद में अपन भाग ब पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों 61 से लेकर और दोस्तों 105 तक भाग ब होगा। और फिर दोस्तों अपन कंप्यूटर के प्रश्न 20 प्रश्न है वो कंप्यूटर के पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन 20 रीजनिंग के और 20 मैथ के। ठीक है, पूरा मॉडल पेपर दोस्तों आपको मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन भाग स पढ़ेंगे 106 से 150 तक, 45 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित। देखिए, यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बताइए, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो कहा गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो बताया गया है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 107 नंबर का प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आहड़ को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, आहड़ सभ्यता को। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में, बेडच नदी के किनारे। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? बताइए, वो कौन सा जयपुर का शासक था जो 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। बताइए, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आक्रमण बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है नागभट्ट प्रथम। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 110 नंबर का प्रश्न है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों 8 सितंबर 1857 को, और ठीक उसके 10 दिन के बाद में चेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों 18 सितंबर 1857 को। दोस्तों वहां पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को दोस्तों आवा के निकट है वो क्रांतिकारियों ने परास्त किया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 111 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने
बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों रामनारायण चौधरी ने किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का यानी कि 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोकुल भाई भट्ट। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 113 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत है वो दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई यह वीरबाला किस जिले की थी? तो दोस्तों यह वीरबाला किस जिले की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा, रास्तापाल कांड। ठीक है दोस्तों, ये डूंगरपुर की थी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर की थी। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं का नाम बताइए। तो बताइए का नाम है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है करणी माता मंदिर की। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। नेक्स्ट 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? दोस्तों बताइए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता संत पीपा का जन्म है वो दोस्तों गागरोन के किले में हुआ था दोस्तों, झालावाड़ के अंदर। और दोस्तों यानी कि संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? गागरोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 117 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? अभी बताया था मैंने आपको, चूहों से, यानी कि काबा वाली कर्नला किसको कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा करणी माता को। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 118 नंबर प्रश्न है, लाख का सर्वाधिक काम होता है। लाख का सर्वाधिक काम दोस्तों कहां पर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में होता है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। आगे देखिए, यहाँ पर 119 नंबर का प्रश्न है, नाथ मुराद रामलाल अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? नाथ मुराद रामलला यानी कि रामलाल अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर चित्र शैली से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। सामेला प्रथा का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये विवाह से संबंधित है ये सामेला प्रथा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विवाह के अवसर पर बारात पहुंचने पर वधु पक्ष के द्वारा बारातियों के स्वागत की रस्म को दोस्तों सामेला कहा जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए गौरी देवी का संबंध बीकानेर से है, हाजन अल्लाह जिलाबाई का संबंध भी बीकानेर से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बन्नो बेगम। बन्नो बेगम इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये बन्नो बेगम है वो जयपुर से संबंधित है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों गवरी लोकनाट्य से संबंधित है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गणगौर का जो त्योहार है वो दोस्तों चैत्र माह में मनाया जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है? कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मीणा जनजाति। तो यहाँ पर इसमें
एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन में से बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 125 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो बोली है इसमें कौन सी? वो है रागड़ी। कौन सी है? रागड़ी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, रागड़ी। ठीक है, सॉरी रागड़ी नहीं, ढूंढानी। क्या हो जाएगा? ढूंढानी। पूर्वी क्या पूछा है? पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है ढूंढानी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये ढूंढानी बोली है, ये दोस्तों जयपुर, किशनगढ़, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ा के क्षेत्रों में दोस्तों ये बोली जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यकाल का साहित्यकार नहीं है? मध्यकाल का साहित्यकार दोस्तों कौन सा नहीं है, ये पूछा है। यहाँ पर आप देख सकिए, देखिए आशा, वराहट, कवि, कुशललाभ, दुर्साहडा, ये तीनों दोस्तों मध्यकाल के साहित्यकार हैं, लेकिन सूर्यमल मिश्रण नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 127 नंबर का प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, तो दोस्तों इसका विस्तार हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जालोर में। ठीक है, जालोर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सीकर, झुंझुनू और अलवर में है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 129 नंबर का प्रश्न है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये खारी नदी है, ये बंगाल की खाड़ी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का ये भाग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये बनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 130 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य युग्म का चयन कीजिए। सत्य युग्म का अपने को चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए बागेरी का नाका बांध कहाँ पर है? तो दोस्तों ये राजसमंद में है। यहाँ पर दोसा मोरेल नदी दे रखा है जो कि गलत है। दोस्तों ये बनास नदी पर है, बाखेरी का नाका बांध राजसमंद के अंदर। मेजा बांध है ये दोस्तों बांसवाड़ा माही नदी दे रखा है, गलत है। मेजा बांध है वो दोस्तों कोठारी नदी पर है। ठीक है, कहां पर है? कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में। और बिशलपुर बांध है ये टोंक बनास नदी पर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मोरेल बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये मोरेल बांध है, ये मोरेल नदी पर है दौसा के अंदर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 131 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, ये पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा के द्वारा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर के घग्गर प्रदेश में मिलती है? बताइए कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर के घग्गर प्रदेश में मिलती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है भूरी कछारी मिट्टी। भूरी कछारी मिट्टी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 133 नंबर का प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? तो ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों, जिसको अपन आफरी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, याद रखना। आगे देखिए, सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य? तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये प्रतापगढ़ में है ये सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 135 नंबर का प्रश्न है,
भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान का बाजरा उत्पादक में पहला स्थान है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 136 नंबर का प्रश्न है, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं तो वो कौन कौन से है? तो दोस्तों पाली और जालोर, पाली और जालोर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जवाई बांध है, ये जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली के निकट है, वो बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशुगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है? कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बकरी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बकरी। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 138 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1994 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। संगमरमर का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो दोस्तों कहां पर होता है? तो ये राजसमंद में होता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजसमंद में, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 140 नंबर का प्रश्न है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, ये दोस्तों गोटन स्थान है नागौर के अंदर, ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों सफेद सीमेंट का कारखाना है यहाँ पर गोटन नागौर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सीमेंट उद्योग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 141 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फलोदी के अंदर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़ला पार्क है जो फलोदी में है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 142 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर अपने को सही विकल्प का पहचान करना है कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर देखिए सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर है कि कौन से जिले की है? देखिए सबसे जनसंख्या कम है वो बीकानेर की है। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, बीकानेर के बाद में दोस्तों यहाँ पर अजमेर की है, फिर दोस्तों जोधपुर की है और फिर सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 143 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल उदयपुर जिले में स्थित है? बताइए कौन सा पर्यटक स्थल उदयपुर जिले में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए सहेलियों की बाड़ी। दोस्तों सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। फूल सागर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये फूल सागर है, ये बूंदी जिले में है, यहाँ पर है, उदयपुर में नहीं है। और आयड म्यूजियम, दोस्तों ये आयड म्यूजियम है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों आयड म्यूजियम ये दोस्तों कहां पर है? जयपुर में, सॉरी उदयपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 3 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों 144 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नीत नहीं है? बताइए राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नीत नहीं है? तो बताइए कौन सी शक्ति नीत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है दोस्तों राज्यपाल के पास में। विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है, विधानसभा को विघटित करने की शक्ति है और विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये शक्ति नहीं है। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1994 में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जुलाई 1994 में। 146 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? दोस्तों राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? ये करते हैं दोस्तों विकास अधिकारी को। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकास अधिकारी को, यानी कि बीडीओ को। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 147 नंबर का प्रश्न है, यदि
किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है। तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो दोस्तों इसमें जो प्रावधान है उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 148 नंबर का प्रश्न है, राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है कमलकांत वर्मा थे। कौन थे? कमलकांत वर्मा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर का प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार हेतु जीके बनोत समिति कब गठित की गई? प्रशासनिक सुधार हेतु जीके बनोत समिति कब गठित की गई? तो दोस्तों ये समिति गठित की गई थी 1992 में, ठीक है, 1992 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में ग्राम स्तर पर छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कौन से न्यायालय स्थापित किए गए हैं? बताइए। राजस्थान में ग्राम स्तर पर छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कौन से न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्राम न्यायालय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम न्यायालय। दोस्तों अब अपन देखिए भाग 6 के अंदर है वो अपन ने 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं 106 से 150 तक। अब अपन भाग ब के अंदर दोस्तों 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 61 से लेकर 105 तक, ठीक है। सब बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए ये खुल्लम लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये मिजोरम का है दोस्तों, ये खुल्लम लोक नृत्य। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम का। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो दोस्तों ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है ये डोवर जल संधि। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चावल पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है। चाय का उत्पादन गुजरात, ये गलत दे रखा है दोस्तों। आप सभी को दोस्तों इसमें पता होगा कि चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो दोस्तों असम में होता है, ठीक है। गुजरात यहाँ पर गलत दे रखा है। और जूट का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों असम में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का समूह है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में दोस्तों इसको शामिल किया गया है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 65 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों मंत्री परिषद का आकार है वो आप सभी को पता होगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से मंत्री परिषद का जो आकार है वो निर्धारित किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री है वो नहीं बन सकते। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1856 में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1856 में, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर वह किस तल में भ्रमण करता है? एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर वह किस तल में भ्रमण करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर और भूमध्य रेखीय तल
में भ्रमण करता है? तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, फ्रांस के इतिहास में पहला लिखित संविधान किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? फ्रांस के इतिहास में पहला लिखित संविधान किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनकर तैयार हुआ 1791 में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1791 में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताइए, नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें नाबार्ड की स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न, इसमें 77 नंबर का प्रश्न है, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, उत्तरी अमेरिका में। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य की नीति के निम्नांकित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? बताइए, राज्य की नीति के निम्नांकित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा? तो वो है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए ये 70 नहीं है, ये 70 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 69 के बाद में ये 70 नंबर का प्रश्न था। और ये दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 71 नंबर का प्रश्न है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, मैक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? बताइए, मैक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव से जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? तो बताइए कौन सी धारा सहायक होगी? तो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है वो सहायक होगी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों शुष्क क्षेत्र कृषि है वो की जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप कौन सी नदी में स्थित है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप है ये दोस्तों कौन सा है? मांजुली द्वीप। कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र नदी में है ये मांजुली द्वीप। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किसमें स्थित है? बताइए कहां पर स्थित है ये गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई में है ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 76 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजातीय नाभिकीय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 77 नंबर का प्रश्न है, देखिए, धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये दोस्तों आतिशबाजी और विस्फोट के लिए दोस्तों इसका प्रयोग है वो किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाला एक संयोजी उत्तक है, मनुष्य में पाए जाने वाला एक संयोजी उत्तक कौन सा है? तो वो है दोस्तों हड्डी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हड्डी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर
79 नंबर का प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका दोस्तों सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, यानी कि कैल्शियम है हाइपोक्लोराइड होता है ये, ठीक है, इसका सूत्र है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जब 21 एन के एक बल को, यानी कि 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? यहाँ पर बल दे रखा है दोस्तों 21 न्यूटन और दोस्तों एम दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 3 केजी। तो इसका सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पर बल दे रखा है दोस्तों 21, ठीक है, और दोस्तों एम दे रखा है कितना? 3 केजी। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, अपने को यहाँ पर क्या निकालना है? त्वरण निकालना है, ठीक है। तो यानी कि 21/7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? सॉरी 21/3 कितना हो जाएगा? 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा इसमें, ठीक है, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? यह किसकी कमियों में से एक था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों न्यूक्लियेंट्स का अष्टक नियम, न्यूक्लियेंट्स का अष्टक नियम। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है, सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गैलियम। कौन सा है? गैलियम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग, कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इयोसिन, इयोसिन। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इयोसिन। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ब्रोस, यानी कि पीतल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रोस, पीतल। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, वेव्स 2025 सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया था? वेव्स 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों यह आयोजित किया गया था जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया था दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, अजय भूषण पांडे को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज की? हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डेनियल नोबोआ, डेनियल नोबोआ। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में है? बताइए, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों बताइए कौन से राज्य में है ये?
तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 90 नंबर का प्रश्न है, पंजाब सरकार ने झज्जर बलोची वन्यजीव अभ्यारण्य परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? पंजाब सरकार ने झज्जर बलोची वन्यजीव अभ्यारण्य परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 324 करोड़ रुपए का आवंटन किया है इस परियोजना के लिए। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ये महिला और बच्चों के अधिकार से संबंधित ये 15 प्रश्न होंगे, ठीक है, भाग ब के अंदर ही है ये। 91 नंबर प्रश्न है, महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित 24x7 महिला हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 108, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना 108 है, सॉरी 108 नहीं 181, ठीक है। कितना है? 181, 108 तो दोस्तों एम्बुलेंस है। तो यहाँ पर इसमें 181 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, आयुष्मान वय वंदन योजना कब शुरू की गई और इसके तहत कितना कवरेज प्रदान किया जाता है? आयुष्मान वय वंदन योजना कब शुरू की गई और इसके तहत कितना कवरेज प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 29 अक्टूबर 2024 को ये आयुष्मान वय वंदन योजना है वो शुरू की गई थी और इसमें 5 लाख तक का कवरेज है वो प्रदान किया जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 93 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है? राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जिलों में सक्रिय रूप से संचालित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है दोस्तों लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना किस वर्ष में लागू की गई? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना किस वर्ष लागू की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2022 में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2022 में। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? घरेलू हिंसा में दोस्तों क्या शामिल है? तो दोस्तों घरेलू हिंसा के अंदर शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा है वो शामिल है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2021 के संशोधन के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में गर्भपात के लिए अधिकतम अवधि क्या है? 2021 के संशोधन के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में गर्भपात के लिए अधिकतम गर्भावधि क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 24 सप्ताह, ठीक है, 24 सप्ताह। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, डायन शिकार निवारण अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायन शिकार निवारण अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है डायन शिकार और जादू टोना की प्रथा को रोकना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, आईटीपीए के तहत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? आईटीपीए के तहत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 13 के अंतर्गत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धारा 13 के अंतर्गत। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन से अधिनियम, सॉरी 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अधिनियम के अनुसार एक बच्चे को कितने घंटे से अधिक लगातार काम करने की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है
देखिए, किसी बच्चे को बिना 1 घंटे के अंतराल के 3 घंटे से अधिक लगातार काम करने की अनुमति है, वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न है, पोस्को अधिनियम 2012 के तहत बच्चा किसे माना जाता है? बच्चा है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों 18 वर्ष से कम आयु का हो उसे बच्चा माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की परिभाषा में क्या शामिल है? दहेज की परिभाषा में क्या शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विवाह के समय या बाद में दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान वस्तु है वो दहेज की परिभाषा में शामिल है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 103 नंबर का प्रश्न है, पीसीपी एनडीटी अधिनियम कब लागू हुआ? पीसीपी एनडीटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये पारित तो हुआ था 1994 में, लेकिन ये पूरे भारत में 1 जनवरी 1996 से लागू हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए, सती निवारण अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है सती प्रथा और इसके गौरवान्वयन को रोकना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? तो दोस्तों बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ, बताइए कब लागू हुआ था ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 23 दिसंबर 1986 को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अपन ने सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग ब और भाग स है वो पढ़ लिया है, ठीक है। दोनों के 45-45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब भाग ए के अंदर दोस्तों अब अपन है वो कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, 60 में से। और फिर दोस्तों जो 40 प्रश्न है जिसमें 20 प्रश्न रीजनिंग के और 20 प्रश्न है वो मैथ के पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। अब अपन भाग ए में कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे 41 से लेकर और 60 तक, ठीक है, 60 प्रश्नों में से। देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो बताइए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है winword.exe। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 142 नंबर का प्रश्न है, विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? तो दोस्तों वो कमांड होती है सिंबल। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंबल। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट के कोर प्रोग्रामिंग इंटरफेस का सेट है? निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट के कोर प्रोग्रामिंग इंटरफेस का सेट है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विन एपीआई। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। विन एपीआई का यूज करता है दोस्तों यह कोर प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मेमोरी को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरी। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? डाटा कहाँ भेजना है या कहां से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कंट्रोल बस। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल बस। आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से सत्य कथन है? दोस्तों निम्न में से कौन से सत्य कथन है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है मित्रों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज और भंडारण क्षमता कम होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राथमिक भंडारण इकाइयां क्रमिक अधिगम यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस करती है। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर द्वितीयक भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल
भंडारण होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही है, तो इसमें दो कथन सही है दोस्तों, एक तो एक और एक तीन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और तीन, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पिवट टेबल है, बताइए किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पिवट टेबल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर है, कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर है, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वायरस कौन सा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है मालवेयर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मालवेयर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, बताइए द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है जॉन मैकार्थी को, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको अपन कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि का पिता। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट्स में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट्स में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों जॉयस्टिक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जॉयस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है दोस्तों इसका उपयोग। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अवांछित यूजर द्वारा कोई परिवर्तन करने से रक्षित करने हेतु प्रयुक्त विकल्प है, तो वो कौन सा है बताइए। तो वो है दोस्तों प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए क्यूआर में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, बताइए क्यूआर में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे से होता है। क्यूआर में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे से होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीचे से बाएं होता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है तो वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कीबोर्ड। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कीबोर्ड। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए स्तंभ 1 तथा स्तंभ सेकंड का मिलान करें, स्तंभ 1 और स्तंभ सेकंड का मिलान करें। दोस्तों स्तंभ 1 में यहाँ पर देखिए बार कोड, ओएमआर, ओसीआर ये दे रखा है और उनका उपयोग किसके लिए होता है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए बार कोड्स का वो जो उपयोग है दोस्तों, बार कोड का उपयोग है वो किसके लिए होता है। तो दोस्तों यह विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट पर प्रयुक्त कोड होता है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंटल दोस्तों स्टोर पर लेबल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल हो जाएगा दोस्तों बारकोड्स में, ठीक है। और ओएमआर दोस्तों, ओएमआर का प्रयोग है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की जांच हेतु प्रयुक्त होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं के लिए। और MICR का जो प्रयोग है वो दोस्तों बैंकों में चेक की तीव्र प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, यानी कि दोस्तों बैंक के चेक इसमें हो जाएगा। और QR कोड
दोस्तों क्यूआर कोड है, ये आप सभी को पता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ओसीआर, ओसीआर दोस्तों छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण होता है दोस्तों ओसीआर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 1 4 2 5। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, 5 सबके लास्ट में आ जाएगा, 3 1 4 2 5, यानी कि एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मदरबोर्ड का भाग है, कौन सा मदरबोर्ड का भाग है। तो दोस्तों मदरबोर्ड का भाग दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेमोरी स्लॉट, स्टोरेज कनेक्शन, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, किसी विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित व्यक्तिगत कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। किसी विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित व्यक्तिगत कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, तो वो क्या नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इंट्रानेट कैंपस एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, बी और सी दोनों सही है इसमें। आगे देखिए, इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त करता है। इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त करता है, तो दोस्तों टीसीपी और आईपी। तो यहाँ पर इसमें राइट टीसीपी या आईपी, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग एक के अंदर देखिए, कंप्यूटर से संबंधित 60 प्रश्नों में से 20 प्रश्न है वो कंप्यूटर के पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब अपन 20 प्रश्न है वो रीजनिंग के और 20 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है, 1 से 40 तक। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको ये करवा रहा हूँ। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। यहाँ पर देखिए, दिए गए विकल्पों में से आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो इसको अगर अपन यहाँ पे दर्पण रखेंगे, ठीक है, तो ये कैसे दिखाई देगा, ये दोस्तों ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये तीर का निशान है वो ये ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में, एक तो ए में है और एक बी में है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, ये वाला जो निशान है, ये वाला जो निशान है वो दोस्तों इधर आ जाएगा, ठीक है, नजदीक में। और ये वाला जो है वो दोस्तों इधर आ जाएगा, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सेकंड नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए प्रश्न में पहले एक कथन दिया गया है, ठीक है, और बाद में दोस्तों एक और दो क्रमांकित दो कार्यवाही दे रखी है। अपने को कथन में कहा गया है कि सब कुछ सत्य मानना है या फिर तय करना है कि सुझाई गई दो कार्यवाहियों में से कौन सी कार्यवाही है वो सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें हो देखिए, ये अपने को उत्तर इनमें से देना है, इनमें से उत्तर देना है, ए बी सी डी ई, ठीक है, इनमें से उत्तर देना है। अब यहाँ पे कथन देखिए दोस्तों और कार्यवाही देखिए। कथन देखिए, आर्थिक अभाव में मणिपुर सरकार को इस वर्ष अप्रैल माह से अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने से रोका, ठीक है, ये कथन है। कार्यवाही देखिए दोस्तों, मणिपुर सरकार को तुरंत अपने कर्मचारियों की संख्या में कम से कम 30% की कटौती करनी चाहिए। तो ये कोई दोस्तों नियम नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और दूसरा देखिए, यहाँ पे मणिपुर सरकार को अपने सभी व्यर्थ खर्चे रोकने चाहिए तथा अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दूसरा नंबर का इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर भी दीजिए, यदि केवल कार्यवाही सेकंड सही है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, एक घड़ी में 11:11 और 12 सेकंड पीएम पर घंटे और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए छोटे कोण का मान कितना है। बनाए गए छोटे कोण का मान है वो दोस्तों कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 96.6 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है,
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए 15, 1, 17, 16, 2, 6, 5, 18, 19, 3, 4 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये दो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 और 1 में से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों 2 और 1, ठीक है। तो 2 में से 1 गया तो दोस्तों क्या बचा, 1 बचा। और 16 में से 17 गया तो दोस्तों क्या बचा, 1 बचा। 6 में से 5 गया तो 1 बचा। 18 में से 19 गया 1 बचा। 4 में से 3 गया 1 बचा। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा 15। तो दोस्तों 15 दे रखा है तो इसमें क्या आएगा 14, यानी कि 15 में से 14 गए तो कितने बचे 1। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है। एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा की ओर मुख करे हुए है। दोस्तों ये क्या है, महेश है, ठीक है। ये महेश है और ये दोस्तों क्या है, विक्रांत है, ठीक है। अब दोस्तों एक मैदान में सूर्यास्त के समय खड़े हैं दोस्तों ये, ठीक है, एक दूसरे की ओर पीठ करके। अब इसमें देखिए अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो दोस्तों ये छाया बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो महेश किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्तर की ओर मुख है, वो करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है ये। तो यहाँ पर पीठ करके खड़ा है ना ये, वो उसका मुख उत्तर की तरफ है तो इसका मुख है विक्रांत का दक्षिण की तरफ है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है। यदि शब्द MEAT में किसी स्वर वोवेल को बदला नहीं जाता और प्रत्येक कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है तो ऐसा करने से बने नए अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को पहले शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए 4 अक्षरों वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए शब्द है MEAT, ठीक है, MEAT है। तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें M से पहले का शब्द है वो इसमें जोड़ना है, ठीक है। M के पहले शब्द है वो क्या हो जाएगा L, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्वर को तो अपने को बदलना नहीं है, तो स्वर कौन कौन से होते हैं A E I O U, तो दोस्तों ये ऐसे कैसे रहेगा E और A ऐसा ही रहेगा। और T को दोस्तों पिछले अक्षर से बदलना है यानी कि S से, तो यहाँ पे LEAS ये दोस्तों अपने पास में क्या बना है, शब्द बना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो SALE बनाया जा सकता है, ठीक है, SEAL बनाया जा सकता है और LEAS बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें 3 अर्थपूर्ण शब्द है वो बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है। यदि Q का अर्थ प्लस J का अर्थ इंटू T का अर्थ माइनस और K का अर्थ भाग है तो दोस्तों यहाँ पर 35 के 5 Q 4 J 8 T 2 का मान है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 35 K का अर्थ क्या है दोस्तों, K का अर्थ भाग है तो यहाँ पर भाग लिख दिया दोस्तों 5। फिर दोस्तों Q का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस 4। J का अर्थ क्या है, J का अर्थ इंटू 8। T का अर्थ क्या है, T का अर्थ माइनस 2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही बोर्डमास वाला नियम लगाएंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। 35 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। और फिर गुणा करेंगे तो 4 इंटू 8 कितने होते हैं 32, ठीक है, माइनस 2। तो अब अपन क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों 7 प्लस 32 माइनस 2 हो गया, तो सबसे पहले भाग किया फिर गुणा किया, फिर दोस्तों अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा 32 और 7 कितने होते हैं 39, 39 में से 2 गए तो कितने बचे 37। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे दिए गए पासे में 6 नंबर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा। 6 नंबर वाले विपरीत फलक के ऊपर कौन सा नंबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए इसमें 6 के विपरीत फलक पर पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनका टोटल है दोस्तों 5 का विपरीत फलक है वो इसमें क्या होगा 2 होगा, ठीक है। 5 का विपरीत फलक है वो दोस्तों 2 होगा और 6 का विपरीत फलक 1 होगा और 4 का 3 होगा। तो यहाँ पर इसमें 6 का विपरीत फलक पूछा है, 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर का पासा है,
ठीक है। इसके अंदर आपको कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 4, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, आप 4 4 ऐसे लिख लीजिए। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोस्तों 6 और फिर 5, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोस्तों 1 और 2, यानी कि 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत 3 होगा। तो यहाँ पर इसमें 6 के विपरीत पूछा है तो 1 आएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ई ए भाई है, ई और दोस्तों ए है वो क्या है, भाई है। सी एक की पुत्री है, सी है वो दोस्तों एक की पुत्री है। के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, इसको छोड़ दीजिए। जी सी का भाई है, जी है वो दोस्तों सी का भाई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तब जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों जी का चाचा, दोस्तों इसमें देखिए ये सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, के है वो दोस्तों क्या है, एफ की बहन है। तो ये एफ की क्या है, बहन है के, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों जी सी का भाई है, जी है वो क्या है, सी का भाई है। तो जी का चाचा कौन है, तो दोस्तों जी का चाचा है वो क्या है, ई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। आप अगर करना चाहते हैं तो वो क्लास को स्टॉप कीजिए और इसको पढ़ लीजिए। ए एच और सी के ठीक बीच में बैठा है, कौन बैठा है, ए एच और सी के ठीक बीच में बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों सही कथन का अपने को चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर जी एच के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए यदि कूट भाषा में लैपटॉप को 28, 16 और 36 लिखा जाता है तो यहाँ पर ड्रग को दोस्तों 12, 25, 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लैपटॉप, तो एल है वो कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, ठीक है। ए आता है 1 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, ठीक है। और ओ आता है दोस्तों, सॉरी टी आता है 20 नंबर पे, और ओ आता है 15 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे। अब दोस्तों यहाँ पर इसको लिखा गया 28, 16 और 36। तो यहाँ पर देखिए 12 और 16 को जोड़ दिया, यहाँ पर 28 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर 1 और 15 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 16 लिख दिया, और 20 और 16 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 36 लिख दिया। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मेंबर है, तो मेंबर में एम कितने नंबर पर आता है, एम आता है दोस्तों 13 नंबर पे, ई है वो 5 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, और आर 18 नंबर पे। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 13 और 18 को जोड़ दीजिए, 5 और 5 को जोड़ दीजिए, और 13 और 2 को जोड़ दीजिए, यानी कि 13 और 18 कितने होते हैं, 31, और 5 और 5 कितने होते हैं, 10, और 13 और 2 कितने होते हैं, 15, यानी कि 31, 10, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भ्रष्टाचार से अर्थव्यवस्था को हर साल सकल घरेलू उत्पाद का 30% खर्च करना पड़ता है, जो शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि के बराबर है। भ्रष्टाचार कम करने के लिए आप सरकार को क्या सुझाव देंगे, बताइए आप सरकार को क्या सुझाव देंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मौजूदा कानूनों में, मौजूदा कानून को, यानी कि मौजूदा कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें संशोधन करें। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, दी गई आकृति में भिन्न आकृति का चयन करें। दोस्तों इनमें से भिन्न आकृति का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए प्रथम आकृति का दोस्तों यहाँ पर जल प्रतिबिंब है, ठीक है, वो द्वितीय आकृति है। देखिए दी गई आकृतियों में भिन्न आकृति का चयन करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि ये पहला जो ये वाला है, ठीक है, पहले ए नंबर के ऑप्शन में 2 आकृति दे रखी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब हो जाएगा, ये इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपको देखिए, सी नंबर का ऑप्शन ये भी बिल्कुल जल प्रतिबिंब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है, ये जल प्रतिबिंब नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
दोस्तों कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन जिसमें डी दे रखा है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आरेख में कौन सी संख्या वाला स्थान उन डॉक्टरों को निरूपित करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी हैं, जो खिलाड़ी और कलाकार भी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए 3, ठीक है 3। देखिए डॉक्टरों को निरूपित कीजिए जो खिलाड़ी और कलाकार भी है, जो खिलाड़ी और कलाकार भी है। तो दोस्तों देखिए 3 नहीं है, जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 है, यानी कि डॉक्टर जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है तो और 5। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताइए कि विकल्पों में दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सभी पक्षी पंख है। दोस्तों सभी पक्षी है वो क्या है, पंख है, ठीक है। कुछ पंख फर है, कुछ पंख है वो दोस्तों क्या है, फर है, ठीक है। कुछ फर पक्षी भी है, कुछ फर पक्षी भी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बना दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए कुछ पक्षी फर है, कुछ पक्षी है वो फर है, कुछ पक्षी पंख और फर है, कुछ फर पंख है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी पंख है वो पक्षी हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी पंख है वो पक्षी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निहित नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। तो बाकी तो इसमें तीनों सही है, ये सही नहीं है दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये पक्षी है और ये क्या हो जाएगा, पंख है, ठीक है, और ये क्या है, फर है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सभी पंख पक्षी है। तो सभी पंख है वो पक्षी नहीं है, सभी पक्षी पंख है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्न प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए 25 के 8, 23 1 11, 21 जी 14, 19 ई 17। तो दोस्तों ये आई है, ठीक है, आई है ये। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 और देखिए इसमें 23 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। 11 और 14 में दोस्तों इसमें 3 का गैप है, ठीक है। 11 और 14 में दोस्तों 3 का गैप है। 19 और 17 में दोस्तों यहाँ पर 2 का गैप है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले 2 का फिर 3 का, तो दोस्तों यहाँ पर फिर 3 का आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 17 सी 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ये वही प्रश्न और तर्क से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न देखिए यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा तर्क सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए प्रश्न देखिए, क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। तर्क है ये, सॉरी प्रश्न है। तर्क देखिए, हाँ कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्यों तर्क है वो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल तर्क क्यों पुष्ट है। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। तो दोस्तों इसका ये इस आकृति से, यानी कि अंदर वाली आकृति बाहर चली जाएगी, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए जो ये गोला है ये बाहर चला जाएगा और ये जो यहाँ पे वर्त है ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अंदर वाली आकृति बाहर आ जाएगी, ठीक है, और जो सबसे सेंटर में वो ऐसी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी देखिए कथन और निष्कर्ष दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए कथन देखिए, आजकल विद्यालय के बच्चों में आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम होती है। निष्कर्ष में देखिए अभिभावकों की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, देखिए आजकल विद्यालय के बच्चों में आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम होती है। निष्कर्ष में देखिए दोस्तों अभिभावकों की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है,
दूसरा देखिए सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों इसमें न तो पहला सही है और न ही द्वितीय सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक 20 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन ए और आर दिए गए हैं। आपको 5 वैकल्पिक उत्तर से ABCDE में से सही कारण को चुनना है। तो दोस्तों सही कारण को क्या करना है, चुनना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कथन देखिए यहाँ पे देखिए मछली के शरीर पर धारियां होती है, मछली के शरीर पर धारियां होती है। दूसरा देखिए मछली के शरीर पर बनी धारियां उसे पानी में तैरने में सहायक होती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण है वो दोनों सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। ये ए और आर सत्य है और आर पूर्ण रूप से एक की व्याख्या करता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन गणित से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे 21 से लेकर 40 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों पानी और सुकवास के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी सुकास का अनुपात 5:1 है और दूसरे में 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी सुकास का अनुपात कितना है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर 4:1 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को दोस्तों आपको करना है क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4:1 इसका राइट आंसर। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इस सूची में भरी हुई टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दिए गए तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाए तब टंकी यानी कि तब खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/9। बस यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेना, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो 10 का भाग दोगे 180 में तो कितना आ जाएगा 18। और दोस्तों यहाँ पर 12 का भाग दोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, प्लस दोस्तों 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस आएगा। ठीक है, -20। ठीक है, बस अब यहाँ पे दोस्तों 13/180 हो जाएगा। तो 180 में 13 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 13.84। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4 वर्ष बाद एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगनी हो जाएगी यदि वर्तमान आयु का योग 46 है तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपको करना है, यहाँ पर ऑप्शन उठा लेना है। बेटी की आयु अगर 10 वर्ष है तो दोस्तों उसकी आयु कितनी है, तो 10 में से गए तो दोस्तों यहाँ पे 36। ठीक है, 4 वर्ष बाद का पूछा है तो 4 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 14 का, और ये हो जाएगा दोस्तों कितने का 40 का। तो ये क्या 4 गुना है क्या, यानी कि बेटी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोगुनी नहीं हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 15 ले लीजिए। 15 अगर साल बेटी की आयु है तो दोस्तों माँ की आयु कितनी हो गई, 46 में से 15 गए तो कितने बचे 21। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 4 और जोड़ दीजिए, आगे का पूछा है 4 साल, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 के, और ये हो जाएगी दोस्तों कितने की 20 की। तो अभी भी दोस्तों ये सॉरी 31 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी भी दोस्तों ये 31 और 4 35 होते हैं और ये होते 20, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अब ऑप्शन में ले लीजिए दोस्तों, अगर बेटी की जो उम्र है वो दोस्तों 14 वर्ष है। ठीक है, तो 46 में से 14 गए तो कितने बचे दोस्तों 32। तो ये 32 साल हो गई किसकी, माँ की आयु। 4 वर्ष बाद में दोस्तों ये हो जाएगी 36 की और ये हो जाएगी 18 की। ठीक है, तो यहाँ पे 18 दूनी 36, देखिए दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष बाद एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो बिल्कुल हो रही है, 18 और 36 हो रही है, और उनकी वर्तमान आयु का योग 46 है, बिल्कुल सही है। 32 + 14 कितने होते हैं 46। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेटी की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। आगे देखिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में 815 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी थी, तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई है वो कितनी थी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 इंटू 5/18। ठीक है, बराबर दोस्तों 815 प्लस x/54। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा कितना 65 इंटू 5 कर लीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 975 बराबर 815 प्लस एक्स, यानी कि 975 में से दोस्तों 815 गए तो 160 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक ट्रक 14 घंटे की यात्रा करता है और इस दौरान पहली आधी दूरी 36 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 48 किलोमीटर की चाल से करता है। ट्रक द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुल दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 576 किलोमीटर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी देखिए ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। यदि दोस्तों ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, बताइए। ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? तो दोस्तों बता देता हूं डायरेक्ट, 15 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर दिए और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 प्राप्त किए। प्रतिवर्ष ब्याज दर है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों 6500 इंटू 2 इंटू आर बटे 100, ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पे 8000 इंटू 4 इंटू आर बटे 100 बराबर 4500, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है, यहाँ पर 10% आ जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है। सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार को 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी राशि यानी कि कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए यहाँ पर मूलधन दे रखा है 10, रेट दे रखी है दोस्तों 7%, तो ये अर्धवार्षिक है। समय है वो दोस्तों 3 वर्ष का, तो यहाँ पर 6 अर्धवर्ष हो जाएगा। साधारण ब्याज निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर 10,000 इंटू 7 इंटू 6 बटे 100, बस इसको काटना है। इसको काटोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कितना? 14,200 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी नियत संख्या का 21% 28 है, तब उस संख्या का 15% क्या होगा? बताइए, ऑप्शन उठा लीजिए। राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों किसी नियत संख्या का 21% 28 है, ठीक है, तब उस संख्या का 15% है। तो दोस्तों उस संख्या का 15% यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं 28 बटे 21 इंटू 15, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 20। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइमपस की एक जोड़ी नहीं है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 131 133 में 131 तो अभाज्य है परंतु 133 नहीं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 100 संतरे 450 की दर से खरीदे गए और 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे, भाई अंतर कितने का है? देखिए 100 रुपए यानी कि 100 संतरे 450 की दर से खरीदे गए और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। तो 100 संतरों का क्रम मूल्य 450 है, तो एक संतरे का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा? 4.5, तो 4.5 इंटू 12, दोस्तों एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, तो कितना हो जाएगा? 54 रुपए, ठीक है। अब दोस्तों 12 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 60, तो खरीदे कितने में? 54 में, तो दोस्तों यहाँ पर है क्या हो जाएगा? अंतर कितने का रहा है? 6/54 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे 9 आ गया, इसको काट लीजिए, तो 100 में 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 से 1/9, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक दुकानदार ने 1200 में 150 पेन
के भाव पर पेन खरीदे और 1620 में 180 पेन के भाव पर बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्रम मूल्य कितना है 1200, पेन कितना है 150, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है 1620 और पेन कितने हैं 180। तो यहाँ पे 1200 इंटू 180 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1200 इंटू 180 करोगे तो दोस्तों 2,16,000 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों विक्रय मूल्य 1620 इंटू 150 कर लीजिए, 1600 इंटू 150 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 2,43,000, ठीक है 2,43,000। अब दोस्तों 2,43,000 में से 2,16,000 गए तो कितने बचे दोस्तों 27,000। तो यहाँ पर 27,000 बटे 2,16,000 इंटू 100 कर लीजिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 12.5% का दोस्तों इसमें क्या हुआ लाभ हुआ है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 8 के पहले 8 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और 64, ठीक है। इन सभी को जोड़ के दोस्तों 8 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 36। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, यदि निम्न 6 प्रेक्षणों x+2, x+5, x+8, x+11, x+14 और x+17 का औसत है 12.5 है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना है। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत दोस्तों बता देता हूं मैं आपको 8 होगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कुछ प्रश्न दोस्तों आपको घर पे भी बैठ के करने हैं। यहाँ पर देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी का अनुपात 45:56 है और बी अनुपात सी का अनुपात 16:35 है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ए और सी का अनुपात क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए सीधा सा है ए बी और सी, यानी कि 45 दोस्तों 56 और बी और सी का कितना है 16:35, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 45 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 56 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 56 को 35 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों इनका अनुपात निकाल लीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ए और सी का अनुपात होगा दोस्तों 18:49। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक धनराशि को जानकी और मानसी में 41:37 में बांटा गया है। यदि मानसी को 269 रुपए प्राप्त हुए तो जानकी को कितने रुपए की राशि प्राप्त हुई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें 269/37 इंटू 41 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 287। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 33, ठीक है। 33 इसका दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 200 में से 2 माइनस किया तो 198 और 432 में से 3 माइनस किया तो 429 होगा, ठीक है। और इनका मैसअप होगा दोस्तों 33। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 138 नंबर का प्रश्न है, 138 भाग 35 माइनस 53 माइनस 89 माइनस 72 भाग 9 इंटू 6। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अंदर वाला ब्रैकेट को सोल्व करते हुए अपन चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 6। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी, तो वो है 5√32, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 47,862 है, ये 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का ये सेकंड नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।